प्रिय बच्चों, आज हम अपने पाठ्य पुस्तक गुंजन भाग 6 से अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा के कुछ बचे हुए अंश को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैव ऊर्जा। तो जैव ऊर्जा से हम क्या समझते हैं? धरती पर मौजूद संपूर्ण वनस्पति और जीव पदार्थों को बायोमास कहते हैं। तो जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी वनस्पति हैं, तो ये सभी कुछ मिलकर बायोमास बनते हैं। इनसे प्राप्त ऊर्जा ही जैव ऊर्जा है। अर्थात इन वनस्पति और जीव पदार्थों से बनने वाली या प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है उसे जैव ऊर्जा कहा जाता है। बायोमास मनुष्य को ज्ञात सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत है। तो ये ऊर्जा स्रोत मनुष्य की सबसे पुराना ऊर्जा स्रोत है। जब हमें खनिज पदार्थों के बारे में पता नहीं था, जब हमें सौर ऊर्जा के बारे में कुछ पता नहीं था, जब हम नहीं जानते थे हमारे आरंभिक काल में, लेकिन उस समय भी जो बायोमास है, इससे उत्पन्न होने वाली जो ऊर्जा स्रोत हैं, प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा स्रोत हैं, वह उस समय भी मनुष्यों को पता था, जानते थे, व्यवहार करते थे। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बनाते हैं, वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनमें इकट्ठा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण का अर्थ है फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हम जानते हैं पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा जो भोजन बनाते हैं वह रासायनिक ऊर्जा के रूप में उनमें इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। इस ऊर्जा को विभिन्न विधियों से जैव ऊर्जा में बदला जा सकता है, विभिन्न प्रकार से। जैव ऊर्जा का उपयोग कई प्रकार से किया जाता है। तो जैव ऊर्जा जो कि बायोमास से उत्पन्न प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, उसका उपयोग हम कई प्रकार से करते हैं। और इस ऊर्जा को हम जैव ऊर्जा कहते हैं, जो हमें बायोमास से मिलता है। तो इसके उपयोग कई प्रकार से होता है। तो अब हम जान चुके हैं कि जैव ऊर्जा क्या है, बायोमास क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, जो कि फोटोसिंथेसिस है। और फोटोसिंथेसिस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। तो आगे के जो विधि है, जो तरीके हैं, जो प्रकार हैं, उसे हम अपने अगले कक्षा में जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।